हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज जो होम रेमेडी हम बनाने वाले हैं वो है पैरों को लेकर। आपके पैरों में काफ़ी सालों से दर्द है और घुटनों में दर्द रहता है, हाँ, और जो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं और इतना दवाई खाकर आप परेशान हो गए हैं, तो इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। कमाल की है और सिर्फ घर की ही चीज़ों से आपकी ये रेमेडी बनकर तैयार हो जाती है। 100% गारंटी लेती हूँ कि इस होम रेमेडी को आप जब ट्राई करेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो घुटनों का और पैरों का दर्द है वो 5 से 6 दिन में चला जाएगा और जड़ से खत्म होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की होम रेमेडी बनाना। देखिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए अमलतास के फूल। ये अमलतास के फूल आपके गांव में मिल जाएंगे, जहां पर बहुत सारी झाड़ियां वगैरह लगी रहती है, वहीं पर इसका पौधा उगता है और वहीं पर ये आपको फूल मिल जाएंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो रोड के किनारे जहां पर झाड़ी वगैरह लगी रहती है वहां पर भी ये फूल आपको मिल जाएगा। और कमेंट में बताइएगा कि इस अमलतास के फूल को आपके शहर में किस नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ तो इसे अमलतास का फूल ही बोलते हैं। बहुत ही गुणकारी पौधा होते हैं, सारे विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम से भरपूर ये फूल होता है। और एक फूल में कम से कम 10 से 12 कलियां निकलती हैं। तो देख सकते हैं, एक फूल है, इसको एक ही फूल बोलेंगे। इसमें छोटे छोटे फ्लावर लगे रहते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं और ये हमारे पैरों की सूजन को भी कम करते हैं। तो यहाँ पर हमें लेने हैं अमलतास के फूल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फूलों को हमें अच्छी तरीके से तोड़ लेना है। आपको धुलना बिल्कुल भी नहीं है। खास बात तो यही है, आपको इन्हें धुलना नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें धुलना क्यों नहीं है, क्योंकि धुलने से सारे विटामिन इसमें से निकल जाएंगे, इसलिए आपको धुलना नहीं है। तो इन फूलों को तोड़ लिया है, तो इनका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो चलिए आगे की रेमेडी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आगे की रेमेडी बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए चिया सीड। तो ये चिया सीड आपको ईज़िली ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, नहीं तो पंसारी की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगी। ये देखने में दाने बहुत महीन होते हैं और खाने में थोड़ा सा कड़वाहट देते हैं, लेकिन आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए ये चिया सीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने चिया सीड ले लिया है और कितना लेना है, हम यहाँ पर बना रहे हैं 7 दिन की होम रेमेडी। तो यहाँ पर हमें कितना लेना है, तो यहाँ पर हमें लेना है 1 चम्मच चिया सीड। तो चलिए 1 चम्मच हम चिया सीड ले लेते हैं। तो देखिए 1 चम्मच भरकर हमने दूसरे बर्तन में इसको रख लिया है। तो इसको हम हटा देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूसरी चीज़। तो चलिए दूसरी चीज़ को भी हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए दूसरी चीज़ इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो चिया सीड हमने एक कटोरी में रख ली है और दूसरी हमें लेनी है फ्लैक्स सीड, जिसको आप अलसी बोलते हैं। अलसी के बारे में काफ़ी आपने सुना होगा। अलसी बहुत ही हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है। अलसी वजन को कम करती है और अलसी जो होती है घुटनों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। और जो अलसी होती है वो घुटनों में चिकनाहट का काम भी करती है। तो देखिए अलसी और चिया सीड हमने दोनों मिला लिए। अब हमें लेना है सनफ्लावर सीड, जिसको बोलते हैं सूरजमुखी के बीज। तो ये भी आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएंगे, नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे हमने सूरजमुखी के बीज ले लिए और कितना लेना है ध्यान से देखिएगा। जितनी हमने अलसी ली है और जितनी हमने चिया सीड ली है उतने ही आपको सूरजमुखी के बीज को लेना है। तो यहाँ पर 1 चम्मच हम सूरजमुखी के बीज को ले लेंगे। तो देखिए तीनों चीज़ों को हमने ले लिया है।
सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब हम इन्हें थोड़ा सा गुनगुना करेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और मॉइस्चर हमें इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हमें इसे थोड़ा सा गुनगुना करना है। तो गुनगुना करने के लिए हम चलेंगे गैस की ओर और तवे को हम गैस पर रखेंगे और इसको हम लगभग 1 मिनट के लिए ही गरम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पैन को हमने ले लिया है और कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर हमने पैन ले लिया है और इसको हमें टोटल 1 मिनट तक ही गरम करना है। और ध्यान दीजिएगा कि इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा क्रंची करना है। इतना करना है कि जितना भी मॉइस्चर हो वो चला जाए और थोड़ा सा ये हमारे सारी तीनों चीज़ें सूख जाएं। तो यहाँ पर टोटल 1 मिनट में ही आपके जो तीनों चीज़ें हैं वो अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें चलाते हुए 1 मिनट ही रोस्ट करना है, गरम करना है। तो टाइम का ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें होती वही हमारी रेमेडी को अच्छा बनाती हैं। तो प्लीज़ आप अगर नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें गर्म हो चुकी हैं और हमने इसको निकाल कर रख लिया है। सारी चीज़ें अच्छे से गुनगुनी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम साइड में रखेंगे। इसका अभी हमें यूज़ नहीं करना है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और हमको लेनी है एक ट्रे। कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं और जो फूल हमने रखे थे वो इसी ट्रे में हमको रख लेना है। तो देखिए देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं और अच्छे लगते हैं। इनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। इनकी खुशबू बिल्कुल जैसे हम हल्की सी जो सेंट की स्मेल आती है उसी प्रकार की इसकी खुशबू होती है। और यहाँ पर हमें लेना है एक करी पत्ता, लगभग हमें 15-20 करी पत्ता लेना है और आपको ताज़े करी पत्ता का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल भी सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, आपको ताज़े करी पत्ते का ही इस्तेमाल करना है। और एक टुकड़ा लेना है आपको अदरक। तो देख सकते हैं एक टुकड़ा हमने अदरक ले लिया है, इसको भी हमें कद्दूकस कर लेना है। तो हमने कद्दूकस कर लिया है। तो सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से रख लिया है और एक चीज़ हम इसमें और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको लेनी है 3-4 कलियाँ लहसुन की और आपको छिलके सहित ही इस लहसुन का इस्तेमाल करना है। इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारना है। तो इन कलियों को हमें अच्छी तरीके से काट लेना है। तो देख सकते हैं अच्छी तरीके से इनको हम काट लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें हमने अच्छे से तैयार करके रख ली हैं। तो देखिए सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम लेंगे एक पैन। कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पैन ही लें। आपके यहाँ जो भी आपका पुराना बर्तन हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बर्तन ऐसा लीजिएगा जो आप जिसमें खाने पीने की चीज़ें ना इस्तेमाल बनाते हों। तो यहाँ पर जो हमने जो पैन लिया है इसमें हम छौंक वगैरह ही लगाते हैं। तो आपको इसी तरह का बर्तन ही चाहिए। तो सारी चीज़ें हमने इस पैन में डाल दी हैं। अब हमें लेना है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तो तेल आपको सरसों का ही लेना है, कोई भी तेल नहीं लेना है। तो यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है। आप चाहें तो आप तिल्ली का भी तेल ले सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को भून लेंगे। तो गैस पे हमने रख दिया है और चलाते हुए अच्छे से भूनना है जब तक सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ना भून जाएं और सारी चीज़ों का जो गुण है वो इस तेल में ना आ जाए, तब तक इन्हें हमें अच्छी तरीके से भूनना है और चलाते हुए ही इसे हमें भून लेना है। तो चलिए इसको भूनते हैं अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हमारी भून चुकी हैं और तेल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है हमारा। तो इसी समय हमको क्या करना है, गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद इसको हमें छान लेना है।
तो देखिए सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से छानना है और दबा दबा के ही छानना है, जिससे कि जितनी चीज़ें हमने डाली हैं उसका सारा गुण इसी तेल में आ जाए। तो हमने सारी अच्छी से इसी छन्नी में रख लिया है, उसको दबाते हुए हमें छानना है। अच्छे से दबा दबा के छानना है, जिससे कि सारे पोषक तत्व तेल में चले जाएं। इसे हमें अच्छी तरीके से दबा दबा के ही सारे तेल को निकाल लेना है। तो देखिए सारे तेल को हमने निकाल कर तैयार कर लिया है और तेल हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना तेल अच्छे से हमारा तैयार हुआ है। इसको हम साइड में रखेंगे और जो सारी चीज़ें हमने भूनी है उनको अब हम ले लेंगे। तो ये देखिए जो हमने भून के रखी थी सारी चीज़ें, अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक मिक्सी जार। तो चलिए एक मिक्सी जार ले लेते हैं और इस मिक्सी जार में इसका हमें फाइन सा पाउडर बना लेना है। और जितना आप फाइन सा पाउडर बनाएंगे उतनी ही हमारी रेमेडी खाने में अच्छी होगी। तो देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से इसका फाइन सा पाउडर बना के रख लिया है। और तो चलिए इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने बर्तन में निकाल लिया है और हमारी रेमेडी बनकर तैयार है। तो ये हमारा पाउडर बन चुका है और ये हमारा तेल बन चुका है। पाउडर को हमें खाना है और तेल को लगाना है। तेल को हमें किस समय लगाना है, तेल को हमें लगाना है शाम के समय, ओवरनाइट लगाना है। तेल लगाने से जो नसों की जो सूजन है और जो खून का दौरान बंद पड़ा है वो खून का दौरान होना शुरू हो जाएगा और पैरों की जो सूजन है वो भी कम होगी। और जो पाउडर खाने से ये होगा जो आपका जो हड्डियों का दर्द है, पैरों का दर्द है, वो धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगा। गारंटी देती हूँ आपका जो दर्द है 5 से 6 दिन में आपका जड़ से ख़त्म होने वाला है। और इसकी डोज कैसे लेनी है, आपको 1 कप पानी के साथ सुबह निहार मुँह 1 चम्मच इस पाउडर को खाना है और ऊपर से 1 कप नॉर्मल पानी पी लेना है और आपको निहार मुँह ही खाना है। और तो देखिए 1 चम्मच ही लेना है आपको। और जो तेल को आपको सोने के समय ही मालिश करनी है। तो आपको अच्छे से इसे मालिश करनी है, कम से कम 3 से 4 मिनट आपको अच्छे से मालिश करनी है। इससे आपके पैर में राहत मिलेगी दर्द से और खून का दौरान भी अच्छी तरीके से होगा। तो आज का वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नए हैं तो हमें सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस होम रेमेडी को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और इस होम रेमेडी को आप बनाइएगा ज़रूर और ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली होम रेमेडी के साथ।